जैक निकल्सन को जानते हैं? चंद सेकंड के इस वीडियो को देखिए, अब जाने। ये जैक की फिल्मों द शाइनिंग, बैटमैन और ए फ्यू गुड मैन के सबसे आइकॉनिक सीन है। आला दर्जे के हॉलीवुड स्टार, 3 बार के ऑस्कर अवॉर्डी और ऐसी खूबी वाले पहले मेल आर्टिस्ट। 60 फिल्मों में काम किया। एक फिल्म की फीस 700 करोड़ तक ली। फिल्म थी बैटमैन और रोल था जोकर का। जैक अभी हैं, पर बीमारी से उन्हें कुछ भी याद नहीं। इन सब बातों से भी बड़ी बात, जैक उम्र भर जिसे बहन मानते रहे, वो दरअसल उनकी माँ थी, असली माँ। इसका पता उन्हें तब चला जब वो दुनिया को अलविदा कह गई। आज की दास्तान में उन्हीं की कहानी। शादी से पहले गर्भवती हुई माँ तो नाना नानी ने ले लिया गोद। निकल्सन का जन्म 22 अप्रैल 1937 को न्यू जर्सी के नेपच्यून शहर में हुआ था। इनकी माँ जून फ्रांसिस एक शो गर्ल हुआ करती थी। साल 1936 में जून ने अपने साथ काम करने वाले शोमैन डोनाल्ड फुर्सिलो से शादी कर ली। शादी के बाद इन्हें पता चला कि डोनाल्ड पहले से ही शादीशुदा है। नतीजतन जून ने पति को छोड़ दिया। एक लेखक पैट्रिक मैकगिलिगन ने अपनी बुक जैक्स लाइफ में खुलासा किया कि फुर्सिलो नहीं बल्कि जून के मैनेजर एडी किंग ही जैक के बायोलॉजिकल पिता हो सकते हैं। वहीं दूसरी रिपोर्ट्स का मानना है कि जून महज 17 साल की उम्र में गर्भवती हो गई थी और उस समय उनकी शादी भी नहीं हुई थी। समाज के डर से जून के माता पिता ने इस बात को राज रखा और जैक निकल्सन को अपने बच्चे की तरह पाला। समाज में इज्जत से रहने के लिए जून निकल्सन ताउम्र अपने ही बेटे जैक की बहन बनकर रहने को मजबूर थी। 43 साल बाद सौतेली मां ने किया खुलासा कि बहन ही थी असली मां। 1963 में जून निकल्सन और 1970 में उनकी मां, जैक की असल नानी, जिन्हें वो अपनी मां समझते थे, का निधन हो गया। इन दोनों के निधन के बाद 1974 में टाइम मैगजीन के एक दावे में जैक को पता चला कि जिन 2 लड़कियों जून और लॉरेन को वो अपनी बहन समझते रहे, वो असल में उनकी मां और मौसी थी। जब तक उन्हें सच्चाई पता चली तब तक वो गुजर चुकी थी। दरअसल ये खुलासा जैक के पिता की पहली पत्नी होने का दावा करने वाली एक महिला ने मैगजीन को पत्र लिखकर किया था। घर के हालात के चलते नहीं मिल सकी स्कूली शिक्षा। जब जैक की स्कूल जाने की उम्र हुई और प्राइमरी स्कूल जाना शुरू ही किया था, तब उनके परिवार को आर्थिक तंगी के चलते घर बदलना पड़ा, जिससे उनकी पढ़ाई रुक गई। उनकी नानी नई जगह पर एक ब्यूटी पार्लर शुरू करना चाहती थी। जैसे तैसे दूसरे स्कूल में दाखिला मिला, लेकिन हाई स्कूल में जाने के दौरान उनका घर फिर शिफ्ट हो गया, जिससे पढ़ाई पर असर पड़ने लगा। जैक हाई स्कूल तक पढ़े, लेकिन ये पढ़ाई टुकड़ों में हुई। 13 साल की उम्र में छोड़ दिया घर। 1950 में महज 13 साल की उम्र में जैक ने जॉब करने का फैसला किया। जैक को पॉपुलर एनिमेटर विलियम हैना के दफ्तर में मामूली नौकरी मिली। जैक के हुनर से इम्प्रेस होकर MGM स्टूडियो, टॉम एंड जेरी जैसे कई बेहतरीन कार्टून बनाने वाला स्टूडियो में इन्हें एंट्री लेवल के एनिमेटर की नौकरी मिली, लेकिन उन्होंने इसे ये कहकर ठुकरा दिया कि वो यहाँ एक एक्टर बनने आए हैं, एनिमेटर नहीं। इन्होंने एक्टिंग स्कूल प्लेयर रिंग थिएटर में दाखिला लिया, जहां इनकी दोस्ती रॉजर कॉमन से हुई। रॉजर ने उन्हें अपने छोटे बजट में बन रही फिल्म द क्राई बेबी किलर में छोटा सा रोल दिया। दोनों की दोस्ती गहरी हो गई थी, जिससे रॉजर अपनी हर फिल्म में उन्हें रोल देने लगे थे। 20 की उम्र में फिल्में छोड़ी, सैनिक बने, छोटे मोटे रोल कर जैक को कोई पहचान नहीं मिल रही थी। नतीजतन उन्होंने एक्टिंग से ब्रेक ले लिया। 1957 में महज 20 साल की उम्र में जैक कैलिफोर्निया के एयर नेशनल गार्ड में एक सैनिक के रूप में भर्ती हुए। बेसिक ट्रेनिंग पूरी करने के बाद ये वान न्यूज एयरपोर्ट के फायर फाइटर बन गए। 1961 में हुए बर्लिन क्राइसिस के दौरान इन्होंने सेवा दी और जब 2 साल बाद क्राइसिस खत्म हुई तो नौकरी छोड़ दी। राइटर बनकर मिली कामयाबी। इन्होंने 1967 की फिल्म द ट्रिप का स्क्रीन प्ले लिखा। शुरुआत में लीड एक्टर पीटर फोंडा इनके लेखन से इम्प्रेस हुए, लेकिन जब फिल्म बनकर तैयार हुई तो खराब एडिटिंग के कारण फिल्म अच्छी नहीं बनी। फिल्म भले ही प्रिडिक्टेबल रही, लेकिन इनके लेखन को पहचान मिल चुकी थी। लेखन के साथ जैक ने फिर एक्टिंग में हाथ आजमाया। साल 1969 में रिलीज हुई इजी राइडर इनके लिए बड़ी हिट साबित हुई, जिसके लिए इन्हें पहली बार ऑस्कर में नॉमिनेशन मिला। फिल्म से जैक रातों रात स्टार बन गए। अगली बार ये फाइड इजी पीसेज में दिखे, जिसके लिए इन्हें फिर ऑस्कर नॉमिनेशन मिला। 1974 में इन्हें तीसरी बार रोमन पोलस्की की फिल्म चाइना टाउन के लिए ऑस्कर नॉमिनेशन मिला। बैटमैन का जोकर बनने पर मिले 705 करोड़ रुपए। साल 1989 में निकल्सन बैटमैन में जोकर बनकर नजर आए। ये एक इंटरनेशनल ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, जिसमें नजर आया जोकर हर किसी को इम्प्रेस कर गया था। विवादों से घिरी रही जिंदगी जैक के घर से हुई थी। डायरेक्टर की गिरफ्तारी। चाइना टाउन फिल्म के 3 साल बाद 1977 में डायरेक्टर रोमन पोलस्की की गिरफ्तारी जैक निकल्सन के घर से हुई। पोलस्की पर 13 साल की मॉडल सामंथा गीमर ने यौन उत्पीड़न का केस दर्ज करवाया था। सामंथा का आरोप था कि
पोलस्की ने जैक के घर के पूल में शूटिंग के बाद उनका रेप किया था। इस इंसिडेंट के समय निकल्सन शूटिंग के लिए शहर से बाहर गए हुए थे। संयोग से ठीक इस समय निकल्सन की एक्स गर्लफ्रेंड एंजेलिका हस्टन अपना सामान उठाने उनके घर पहुंची। उन्होंने दूसरे कमरे से आवाज सुनी कि पोलस्की गीमर से कह रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा। दोनों बाहर आए तो शॉक रह गए। पोलस्की ने दोनों का परिचय करवाया और कैमरा लेकर निकल गए। अगले ही दिन पोलस्की को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन यहां एंजेलिका ने बयान दिया कि उन्होंने घर पर कुछ भी संदिग्ध नहीं देखा था। ओवरटेक करने पर गोल्फ स्टिक से तोड़ दी कार। 8 फरवरी 1994 में जैक निकल्सन ने ट्रैफिक सिग्नल पर रेड लाइट पर रुके रॉबर्ट ब्लैंक की मर्सिडीज को गोल्फ स्टिक से तोड़ा था। ऐसा जैक ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक करने पर किया था। केस होने पर निकल्सन ने ब्लैंक से माफी मांगी और उन्हें 4 करोड़ का हर्जाना दिया था। एक पत्नी, 10 गर्लफ्रेंड और 6 बच्चे। जैक निकल्सन फिल्मों के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ के चलते भी विवादों में रहे। इन्हें मैक्सिम की टॉप 10 लिविंग लीजेंड ऑफ सेक्स की लिस्ट में जगह मिली। इन्होंने द टेरर फिल्म की को स्टार सैंड्रा नाइट से 1962 में शादी की थी, जिससे इन्हें एक बेटी हुई। दोनों शादी के 4 साल बाद अलग रहने लगे। 1968 में इनका तलाक हो गया। सैंड्रा के बाद जैक का एक्ट्रेस सुजैन आस्पेंट से अफेयर रहा, जिनके बच्चे को जैक ने अपना नाम दिया। 1971-72 तक जैक अपने बेस्ट फ्रेंड की पत्नी मिशेल फिलिप के साथ रिलेशन में रहे, जो पेशे से सिंगर थी। इनके अलावा जैक, एंजेलिका हडसन, जिल सेंट जॉन, रेबेका ब्रोसॉर्ड, लारा फ्लान बॉयल, कैट मॉस जैसी कई चर्चित महिलाओं के साथ रिलेशन में रहे। इनका सबसे लंबा रिश्ता एंजेलिका हडसन के साथ 17 साल तक चला। इनके कुल 6 बच्चे थे, जिनमें से 3 इनके बायोलॉजिकल बच्चे थे और अन्य 3 को इन्होंने अपना नाम दिया था। 2000 महिलाओं से रहे रिलेशन। कहा मेरे 9000 बच्चे हो सकते थे। द मिरर और द सन जैसी कई वेबसाइट के अनुसार जैक निकल्सन ने करीब 2000 महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं। एक इंटरव्यू के दौरान जैक ने बच्चों की संख्या पर खुद कबूलते हुए कहा, जितना मैं जानता हूं उसके मुताबिक मेरे 9000 बच्चे हो सकते थे। मैं एक आजाद जिंदगी जीता था। महिलाएं कभी मेरे लिए काफी नहीं थी। एक समय ऐसा भी था जब मैं एक साथ बिस्तर पर 4 या उससे ज्यादा महिलाओं के साथ जाया करता था, लेकिन कोई महिला मेरी आजादी नहीं छीन सकती थी। जिंदगी के आखिरी दिनों में मैं एक बैचलर ही रहूंगा। खुद को नाजायज माना। एबॉर्शन के खिलाफ रहे एक इंटरव्यू के दौरान जैक ने कहा था कि मैं एबॉर्शन के खिलाफ हूं, क्योंकि मैं खुद एक नाजायज औलाद हूं। मेरे लिए कोई पोजीशन लेना पाखंड होगा। मैं मर सकता था या मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। मैं उस महिला की ताकत का सम्मान करता हूं जिसने मुझे जिंदा रखने का फैसला किया। भगवान को नहीं मानते थे निकल्सन। 1992 में वैनिटी फेयर को दिए एक इंटरव्यू में निकल्सन ने साफ किया कि वो नास्तिक हैं। उन्होंने कहा, मैं भगवान पर भरोसा नहीं रखता। जो लोग भगवान पर भरोसा रखते हैं वो मुझसे नफरत कर सकते हैं। याददाश्त कमजोर हुई तो फिल्मों को कहा अलविदा। साल 2010 में आखिरी बार जैक हाउ डू यू नो फिल्म में नजर आए। 74 साल की उम्र में उनकी याददाश्त इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वो बार बार याद दिलाने पर भी अपनी लाइंस याद नहीं कर पाते थे। 2010 तक इनकी याददाश्त चली गई तो फिल्मों से दूरी बनानी पड़ी। 3100 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं जैक। जैक ने अपने 60 सालों के करियर में करीब 60 फिल्में की हैं। हर फिल्म के लिए एक्टर 100 से 150 करोड़ रुपए फीस चार्ज करते थे, जबकि शुरुआती करियर में इन्हें महज 3 करोड़ फीस मिलती थी। जैक की टोटल नेटवर्थ $400 मिलियन यानी करीब 3100 करोड़ रुपए है। इन्होंने प्रॉपर्टी में करीब 780 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इनकी अमेरिका में कई प्रॉपर्टी हैं। इसके अलावा इनकी लॉस एंजलिस, हवाई, कोलोराडो में भी घर हैं। इन्हें लग्जरी गाड़ियों का भी शौक है। इनके कार कलेक्शन में बीटल, मर्सिडीज 100, मर्सिडीज 500 SL, मर्सिडीज R129 SL और रेंज रोवर जैसी कई गाड़ियां हैं। ये फाइन आर्ट भी पसंद करते हैं। इनके पास $150 मिलियन यानी 1100 करोड़ का आर्ट कलेक्शन है। फिल्म मेकिंग, प्रोडक्शन और लेखन से भी ये मोटी कमाई करते हैं।